धन्यवाद खुदावंद दयालु जीवित प्रेमी परमेश्वर, आज के सुंदर अवसर के लिए प्रभु धन्यवाद। प्रभु में आशीष कर आज कितना लोग इस वीडियो के द्वारा प्रभु हमारे साथ जुड़ा है, सबको भी प्रभु आशीष कर। आज आपका वचनों को प्रभु ध्यान करने में प्रभु में मदद का दया का सहायता करने के लिए बिनती कर। हर पहाड़ की रुकावट बंधन बाधा सारी नेट का प्रॉब्लम करंट का प्रॉब्लम यीशु का सामर्थ्य नाम से दूर है। प्रभु दया करने के लिए बिनती कर, आशीष करते रहे। आपके नाम केवल महिमा हो यीशु के नाम से, आमीन। ओके, पिछले दिनों से हम लोग स्टडी देखते आ रहे हैं जो प्रकाशित वाक्य उसका 13 का हम लोग कल भी देखा है, लेकिन पूरा नहीं हुआ है क्योंकि प्रकाशित वाक्य 13 को हम जानने के लिए समझने के लिए हम लोग दानियल का किताब में जाना पड़ा। तो पिछले दिनों में दानियल का किताब में गया, उधर भी थोड़ा अधूरा है, बचा हुआ है। आइए दोबारा हम लोग जाएंगे, पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य इसका 13 का 1। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सिंग और 7 सिर थे। उसके सिंगों पर 10 राजमुकुट, उसका सिंगों पर 10 राजमुकुट है, और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के ध्यान दीजिएगा। एक पशु जो समुद्र में से निकल कर आ रहा है, उसके 7 सिंग है, 7 सिर है, 10 सिंग है, 10 सिंग में 10 मुकुट है, और उसका मुंह पर निंदा नाम लिखा हुआ है। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था। आप देख लीजिएगा, वो पशु है चीते के समान, और उसके पाँव, उसका पैर देखेगा भालू के समान, और मुंह सिंह के और उस मुंह देखेगा सिंह के समान। उस अजगर ने अपने सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। वो अजगर क्या कर दिया? अपना सारी सामर्थ्य को और अधिकार को वो जानवर को दे दिया। अजगर माने शैतान, लूसीफर, अपना सारे अधिकार उनको दे दिया। मैंने उसके सिरों में से एक ऐसा भारी घाव देखा, मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राणनाशक घाव अच्छा हो गया। उसके बारे में हम बाद में बता देंगे इसको। ये तो एक लंबा स्टडी है, ताकि इसके बारे में स्टडी करने के लिए हम हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और सारी पृथ्वी के लोग इस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। लोगों ने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था। और यह तो यहाँ पर देख सकते हैं, अभी ये पशु कौन है? ये पशु का 7 सिर क्या है? ये पशु का 10 सिंग क्या है? इसके देखने के लिए हम लोग पिछले दिनों में हम लोग दानियल की किताब में गया था। दानियल का भविष्यवाणी किताब में हम लोग देखा, ताकि वहाँ पर हम लोग हैं दानियल के किताब में आप मिला तो पढ़ लीजिएगा। प्रकाश दानियल का किताब उसका 2 का उसका 31 से। हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी। वहाँ पर हम कल ही उसको बता दिया, फिर भी पढ़कर आगे बढ़ेंगे ताकि आगे को आपको समझ में आ जाएगा। राजा को एक बहुत बड़ा सपना आया है, बहुत डरावना भयानक सपना था, लेकिन सुबह तक वो सपने को भूल गया है। फिर भी सबको बुलाया, मेरे को सपने भी बताना, उसका अर्थ भी बताना। तब दानियल को परमेश्वर ने ये प्रकट किया है। और तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वो लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी, और उसका रूप भयंकर था। उसका रूप क्या है? बहुत भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था। उसी मूर्ति का सिर चोखे सोना है। उसकी छाती और भुजाएं चांदी की। यहाँ देख सकते हैं, उसका सिर चोखे सोने है, उनका छाती और भुजा है वो चांदी की। उसका पेट और जांघ वो है पीतल की। उसकी टांगे लोहे, उसका टांगे लोहा की, और उसके पाँव कुछ तो लोहे के, उसके नीचे वाला पैर है कुछ तो लोहा की, कुछ मिट्टी की। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे, आप ही आप उखड़ कर उस मूर्ति के पाँव पर लगकर, उसका मूर्ति का पाँव पर लगा, जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला, उसको चूर चूर करवा दिया। इसके बारे में, इसके अर्थ के बारे में बताएंगे। आप 45 से पढ़ेंगे।
जैसा तूने देखा हाँ। कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिन खोदे हाँ। पहाड़ में से उखड़ा। हाँ 37 से पढ़ेंगे तो आपका पूरा समझ में आएगा। टाइम जाने से भी कोई बात नहीं। स्वप्न तो यूं हुआ और हम अब उसका फल राजा को समझा देते हैं। हाँ। हे राजा, तू तो महाराजाधिराज है, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ्य, शक्ति और महिमा दी। और स्वर्ग के परमेश्वर आपको सारे अधिकार दिया हुआ, राज्य, पराक्रम सब दिया है। और जहाँ कहीं मनुष्य पाए जाते हैं वहाँ उसने उन सबों को, मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए हैं। और तुझको उन सब का अधिकारी ठहराया है। ये सोने का सिर तू, ये सोने का सिर तू है। तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा, तेरे बाद और एक राज्य उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा। तुझसे दो, सोना का सिर नबूकदनेस्सर, उसके बाद और एक राज्य उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा, तुझसे छोटा होगा, महिमा में कम होगा। फिर एक और तीसरा पीतल का सा और राज्य एक होगा, पीतल का सा राज्य होगा, जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी, सारी पृथ्वी उनका मुट्ठी पर आ जाएगी। और चौथा राज्य और एक चौथा राज्य है, लोहे के तुल्य मजबूत होगा। लोहा का तुल्य बहुत मजबूत रहेगा। लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती है और पिस जाती है, इसलिए जैसे जिस भांति लोहे से सब कुचली जाती है, उसी भांति उस चौथे राज्य ये सब कुछ चूर चूर कर पिस जाएगा, सबको चूर चूर कर देगा। और तूने जो मूर्ति के पांव और उनकी उंगलियों को देखा, जो आखिर में मूर्ति का पैर और उंगली को देखा, उंगली में 10 उंगली है। जो कुछ कुम्हार के मिट्टी के और जो कुछ कुम्हार का मिट्टी का है, कुछ लोहा का है, इससे वो चौथा राज्य बटा हुआ होगा। वो आखिरी राज्य क्या हो जाएगा, वो बटा रहेगा। उसके बाद एक बड़ा राज्य है, वो राज्य से 14 राज्य से और एक राज्य आएगा, तो भी उसमें लोहे का सा कड़पन रहेगा, उसमें लोहा का जैसा कड़पन भी रहेगा, जैसा तूने कुम्हार के मिट्टी के संग लोहा मिला हुआ देखा। और जैसे पांव की उंगलियां कुछ तो लोहे और कुछ मिट्टी के थे। इसका अर्थ यह है कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा। और तूने जो लोहे के कुम्हार के मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका अर्थ यह है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्यों से मिले जुले तो रहेंगे, पर जैसा लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसा ही वे एक ना बने रहेंगे। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं वो स्वप्न मतलब बाबिलोन साम्राज्य के बाद उसके साथ मिला के 4 बड़ा राज्य आना है। उसके बाद जो पैर 10 उंगली का मिट्टी और लोहा का, उसी एक राज्य के समय बहुत बड़ा पत्थर आएगा, उसको पूरा मार कर चकनाचूर करके वो एक बहुत बड़ा पत्थर बन जाएगा। और वो पत्थर क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा साम्राज्य बन जाएगा। ओके, अभी दानियल को और एक स्वप्न दिखाई दे रहा है, मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। वो 7:3 से लेकर दानियल का किताब उसके 7 का, जल्दी जल्दी जाएंगे। तब समुद्र में से 4 बड़े जंतु, अभी और एक दानियल को एक स्वप्न दिया रहा है, वो क्या है, समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु आ रहा है, जो एक दूसरे से भिन्न थे, वो एक दूसरे से भिन्न थे, निकल आया। पहला जंतु सिंह के नाई था, वो पहला जंतु था सिंह के नाई। यहाँ बताया है वो पहला जंतु है सिंह के नाई, और उसके पंख उकाब के से थे, उसका पंख है उकाब की जैसा है। और मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नीचे गए और वह भूमि पर से उठाकर मनुष्य के नाई पैरों के बल खड़ा, उसका देखते देखते क्या हुआ है, उसका पंख उसका छीन लिया, उसके बाद वो अपना पैर से खड़ा हो गया। और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया, उसका मनुष्य का हृदय दिया गया। फिर मैंने एक और जंतु देखा, तो रीछ के नाई था। अगला एक जंतु है, वो क्या है, रीछ के नाई। रीछ मतलब क्या, बालू। और एक पंजर के बल उठा हुआ था, और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां थी, 30 पसलियां थी। और लोग उसे कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के नाई एक और जंतु है, और एक जंतु है जिसके पीठ पर पक्षी के से 4 पंख है, जिसका पीठ पर पक्षी के जैसा 4 पंख है। और उस जंतु के 4 सिर थे, जंतु को 4 सिर थे, और उसको अधिकार दिया गया, उसका वो अधिकार दिया गया है। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है, एक चौथा जंतु है, जो भयंकर और डरावना है, बहुत सामर्थ्य है, और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत, उसका बड़े बड़े लोहे का दांत है, वो सब कुछ खा डालता है, वो सब कुछ खा डालता है, चूर चूर करता है, और उसे जो बच जाता है उसे पैरों से, जो खा के बच जाता है उसको नष्ट कर देता है, पैसे रोंद लेता है। वह सब पहले जंतु से भिन्न है, वो पहला कितना 3 जंतु आया उससे बिल्कुल भिन्न है, और उसके 10 सिंग है, उसका यहाँ पर भी 10 सिंग है।
मैंने हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर भी आखिरी लोगा का साम्राज्य में आखिरी में क्या है? पैर है, उसमें क्या है? 10 उंगलियां है। यहाँ पर क्या है? 10 सिंग है। हाँ, मैंने उन सिंहों को ध्यान से देख रहा हम था। उस सिंहों को ध्यान से देख रहा है। तो क्या देखा कि उनके बीच एक छोटा सा सिंह निकला, एक छोटा सा सिंह निकला यहाँ पर, और उसके बल से उन पहले सिंहों में से 3 उखड़ा गया है। फिर मैंने देखा कि इस सिंह में मनुष्य की सी आंखें और हैं। बड़ा बोल बोलने वाला मुंह भी था। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कई अति प्राचीन यहाँ पर देख विराजमान। सकते हैं वो सिंह क्या कर दिया? बहुत बड़ा बोलने वाला उसका मुंह था, उसका बहुत घमंड था। यही एंटीक्रिस्ट है। उसके बाद क्या देख रहा है? मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखा गया सिंहासन। उसके बाद क्या हो रहा है? सिंहासन रखा गया। इसका जो है उसको कलम बता दिया, जो प्रकाशित वाक्य 20 में सफेद सिंहासन। और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिमसा अति प्राचीन मतलब जो पिता परमेश्वर। और उसका वस्त्र हिमसा उजला, उनका वस्त्र हिमसा उजला, और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। सिर का बाल बिल्कुल सफेद था ऊन तरीके से। उनका सिंहासन अग्निमय और उनके पहिए धधकते हुए। वो हम 5 जो प्रकाशित वाक्य उसका 4 में भी 5 में देखा, उसके सिंहासन किसी तरह है। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकल कर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा हजारों सेवा टहल कर रहा है, और लाखों लोग उनके सामने हाजिर थे। फिर न्याय बैठ गई, पुस्तक खोली गई। उस समय उस सिंह का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा, और देखते देखते अंत में देखा कि वो जंतु घात किया गया। जंतु क्या कर दिया? घात किया, मतलब वो एंटीक्रिस्ट क्या कर दिया? घात किया गया। और उसका शरीर धधकती हुई आग में, उसका शरीर धधकते हुए आग में डाल दिया गया। वो प्रकाशित वाक्य 19 का आखिरी 3 वचन पढ़ते से वहां पर लिखा है, एंटीक्रिस्ट और झूठा पवित्र दोनों पकड़कर जीत आग और गंधक झील में डाल दिया। ये भी कल आपको समझा दिया। और रह गए जंतुओं का अधिकार ले लिया गया, परंतु उनका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। ओके, तो यहाँ पर देख लेंगे, तो और एक सपनों के भी देखेंगे, तब परिपूर्ण हो जाएगा। दानियल का 3 का 8 का 3 से लेकर। फिर मैंने आंख उठाकर देखा। ध्यान दीजिए, पहले नबूकदनेस्सर एक स्वप्न देखा, कंफ्यूज मत हो जाइए, उसके तीनों मिलाकर आपको समझाएंगे। उसी में बहुत बड़ा स्टैचू था, सिर सोना था, नबूकदनेस्सर छाती और भुजा है सिल्वर चांदी था। वो मेदे पेर्शिया साम्राज्य का दृष्टांत था। उसके बाद जो है उनका खम्मर पित्तल का था, वो ग्रीक साम्राज्य का दृष्टांत था। उसके नीचे उनका लोगा का जो पैर था वो रोम साम्राज्य का दृष्टांत था। उसका पैर का सबसे नीचे 10 उंगली का जगह पर एक बहुत बड़ा पत्थर अपना उकड़ कर आया, कोई उसके फेंका नहीं, आकर उसको सारी चीज़ों को चिकनाचूर करके बहुत बड़ा साम्राज्य हो गया। वो साम्राज्य और किसी को दिया नहीं जाएगा। उसके बाद दानियल वो 4 जानवर को देख रहा है, एक सिंह के समान, एक भालू के समान, एक चीता का समान और एक भिन्न था। वो भिन्न वाला उसका लोहा का दांत था, उसका 10 सिंह था। उसी सिंह में से एक छोटा सिंह आया है। वो क्या करता है? परमेश्वर के विरोध में बोलता है। वो है एंटीक्रिस्ट है। उसका क्या कर दिया? आखिर में देखते हुए आग में डाल दिया गया। अभी हम लोग दानियल का किताब उसका 8 का 3 से लेकर पढ़ेंगे। फिर मैंने आंख उठाकर देखा कि उस नदी के सामने 2 सिंह वाला एक मेढ़ा खड़ा है। 2 सिंह वाला एक मेढ़ा खड़ा है। उसके दोनों सिंह बड़े हैं, परंतु उसमें से एक अधिक बड़ा है। और जो बड़ा है मेदे पेर्शिया साम्राज्य को दृष्टांत आता है। ये 2 सिंह वाला मेढ़ा है, वो मेदे पेर्शिया साम्राज्य को दृष्टांत आता है। और उसके दोनों सिंह बड़े हैं, क्योंकि अभी तो नबूकदनेस्सर तो खत्म हो गया। नबूकदनेस्सर का साम्राज्य दानियल का 5 में खत्म हो गया। ध्यान दीजिएगा, दानियल 5 ये संभव हो रहा है दानियल 8 में। दानियल 5 में नबूकदनेस्सर का बाबिलोन साम्राज्य खत्म हो गया। फिर किसका हो गया? मेदे पेर्शिया साम्राज्य खत्म हो गया। दानियल का 5 का 30 में लिखा है, पढ़ेगा। 5 का 30।
उसी रात कसदियों का राजा उसी रात को कस्तियों का राजा बेलशस्सर मार डाल दिया गया। और दारामादी जो कई 62 वर्ष के थे राजगद्दी पर हो गया। मतलब अभी बाबिलोन का साम्राज्य खत्म हो गया। अभी क्या हो गया है, दारामादी वो 62 उम्र में राजा बन गया। उनके दिनों में क्या हो रहा है, अभी वो देख रहा है 2 सिंह वाला मेढ़ा दिख रहा है। उसके दोनों वो मेढ़ा है मेदे और पर्सी साम्राज्य को दृष्टांत देता है। उसके दोनों सिंह बड़े हैं, उनका दोनों सिंह बड़ा है, तो उनमें से एक अधिक बड़ा है और जो बड़ा है वो दूसरे के बाद निकला। मैंने उस मेढ़े को देखा कि वह पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर सिंह मारता है और चारों तरफ और अपना राज्य का विस्तार किया। ग्रेक ऊपर बहुत बार, वो हिस्ट्री थोड़ा देखेंगे, ग्रेक ऊपर बहुत बार क्या ग्रेक को कितना दबा दिया। और कोई जंतु उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता ना उसके हाथ से कोई किसी को बचा सकता। और वो अपने ही इच्छा के अनुसार काम करके बढ़ता जाता। मैं सोच ही रहा था, फिर क्या देखा कि एक बकरा मेढ़ा 2 सिंह वाला है, एक बकरा दिख रहा है पश्चिम दिशा से निकलकर। यहाँ देखिए बकरा है पश्चिम दिशा से निकालकर सारी पृथ्वी के ऊपर ऐसा फिरा कि चलते समय भूमि पर पांव ना छुआ। देखिएगा वो भूमि पर पैर ना छुआ, पूरा हवा में उड़ रहा। मतलब क्या है, बहुत स्पीड में, तेज में सबको कदम करते जा रहा है एक साइड से। और उस बकरे की आंखों के बीच उसी बकरे के आंखों के बीच एक देखने योग्य सिंह था। एक देखने का योग्य सिंह था। उसी बकरे का कितना सिंह था? 1 सिंह। और मेढ़ा का कितना है? 2 सिंह। मेदी पर से ये बकरा को 1 सिंह। 1 सिंह है उधर का पहला राजा। पढ़ो। वह उस 2 सिंह वाले मेढ़े के पास जाकर, जिसको मैंने नदी के सामने खड़ा देखा, उस पर जलकर अपने पूरे बल से लपका। मैंने देखा कि वह मेढ़े के निकट आकर उस पर झुंझलाया और मेढ़े को मारकर उसके दोनों सिंग को तोड़ दिया। वो मेढ़ा को मारकर उनका दोनों सिंग को तोड़ दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिस्ट्री में, जो भालू को देखा है उसका मुंह पर 3 फसीली फंसा हुआ है, खाया हुआ है। मैं बहुत मांस खाया बोला। वो मेदी पे से राज्य में 3 बड़ा मेन राजा लोग आया है, उसके बाद उनका साम्राज्य खत्म हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है एक सिंह वाला, एक क्या है, बकरा बहुत स्पीड से आया। देखा कि मेरे बकरा आया, उसको भरपूर मार कर खत्म कर दिया। और उसका सामना करने को मेढ़ा का कुछ भी वश ना चला। तब बकरे ने उसको भूमि पर गिराकर रौंद डाला और मेढ़े को उसके हाथ से छुड़ाने वाला कोई नहीं मिला। अभी क्या हो गया है, 2 सिंह वाला मेढ़ा को जो बकरा 1 सिंह वाला क्या कर दिया, मार दिया। ये 1 सिंह वाला बकरा है, उसका दृष्टांत आता है ग्रीक साम्राज्य। वो 1 सिंह है, वो दृष्टांत आता है ताकि अलेक्जेंडर द ग्रेट। एक्चुअली उसकी हिस्ट्री थोड़ा पीछे जाना था, अभी समय नहीं है। उनका पापा फिलिप वो उधर का गवर्नर था। वो दोबारा में युद्ध करके ग्रीक को अपना दिया, फिर भी उनको खुद का अपना लोग क्या कहते हैं, उसको मर्डर कर दिया BC 336 में। तो 333 से इनका ज़माना शुरू हो गया। इनका नाम है अलेक्जेंडर। तब उनका उम्र है 20 साल उम्र। तब बकरा अत्यंत बड़ाई मारने लगा और जब बलवंत हुआ तब बहुत बलवंत हुआ, सारी दुनिया को अपना मुट्ठी में लेकर आया। इवन हिस्ट्री आपको मालूम है, इधर इंडिया का राजा पोरस तक उनको युद्ध करके अपना अधीन में कर दिया। इंडिया को भी अपना अधीन में किया, सबको अपना मुट्ठी में लेकर आया। तब उसका बलवंत हुआ, तब उसका बड़ा सिंह टूट गया। वो बड़ा सिंह क्या हो गया, टूट गया। मतलब अचानक 33 उम्र के अंदर में वो अलेक्जेंडर डेथ हो गया मलेरिया में। वहाँ पर भी कीड़ा ही मार दिया। मलेरिया कीड़ा क्या कर दिया, अलेक्जेंडर को मार दिया। जैसे आज कोरोना में कीड़ा में बहुत लोग मर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिए, कीड़ा है वो अलेक्जेंडर को मार दिया ताकि 33 उम्र में वापस वो मैसिडोनिया नहीं आया। मैसिडोनिया उसका कैपिटल, मैसिडोनिया वापस नहीं आया। वो मरने के समय क्या कर दिया, अपना 4 जो अपना सेनापति को बुलाकर बोल दिया है, मैं वीर हूँ, वीर से ही इतना बड़ा साम्राज्य को
अपनाया है, लेकिन मेरा साम्राज्य वीर को ही जाना है, इसलिए आप लोग क्या कर दो, इसको चारों बांट दो। प्रेज द, ये हिस्ट्री है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, पढ़ेगा। और उसकी संति देखने योग्य 4 सिंग निकलकर चारों दिशाओं की ओर बढ़ने लगे। उसको ऊपर से पढ़ो। तब बकरा अत्यंत बड़ाई मारने लगा। 8 से लेकर। तब बकरा अत्यंत बड़ाई मारने लगा, और जब बलवंत हुआ तब उसका बड़ा सिंह टूट गया। बड़ा सिंह टूट गया, और उसकी ग्रेक साम्राज्य का जो मेन राजा था अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो टूट गया। और उसकी संति देखने योग्य 4 सिंह निकलकर। उसके बाद ये देखिएगा, यहाँ पर 4 सिंह निकल रहा है। 4 सिंह निकालकर उसमें नाम भी लिखा हुआ है। चारों दिशाओं की ओर बढ़ने लगे। वो चारों दिशा में बढ़ने लगा। यहाँ पर उन लोग का नाम भी लिखा हुआ है, चाहे तो आप लिख सकते हैं। कैसेंडर, वो पहला जो थलपति का नाम है कैसेंडर, और लेसिमैकस, और सेलियस फर्स्ट निकोडर, और टॉलेमी फर्स्ट सोडर। ये 4 थलपति था, सेनापति था। वो लोग क्या कर दिया, आपस में बांट दिया। प्रेज द लॉर्ड। एक मिस्र को ले लिया, एक सीरिया को ले लिया, एक आसिया माइनर को ले लिया। इसी तरह 4 जगह पर 4 में चला गया। ओके, अभी 4 में से एक जो सीरिया को ऊपर आया है, वो साम्राज्य को देखेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। बाकी तीनों तो नॉर्मल राजा बनकर उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सीरिया के ऊपर आया है, उन्हीं के ऊपर इम्पोर्टेंट है। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ेगा आगे। फिर में से एक छोटा सा सिंह और निकला। वहां पर देखिएगा, 4 सिंह में से एक सिंह के अंदर से एक छोटा सा सिंह निकल रहा है। ये 4 सिंह निकल गया, उसी में एक सिंह के अंदर से एक छोटा सा सिंह निकल रहा है। जो दक्षिण पूरब शिरोमणि देश की ओर बहुत ही बढ़ गया। वो शिरोमणि देश मतलब परमेश्वर का देश, इस्राएल का ओर बहुत ज्यादा वो वार किया, युद्ध किया। वो स्वर्ग के सेना तक बढ़ गया। वो स्वर्ग का सेना तक बढ़ गया, और उसमें से और तारों में से कितने को भूमि पर गिरा, तारों को कितना को तो भूमि पर गिरा दिया, रौंद डाला। तारा मतलब क्या, पहले बोला है जो प्रभु का लोग है, प्रभु का दास लोग है, प्रभु का पवित्र लोग है, उन लोग को पूरा क्या कर दिया, नीचे गिरा दिया। वरन वह उस सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया, और उसका नित्य, वो सेना का प्रधान तक भी बढ़ गया। मतलब जीवित परमेश्वर का तक अपना को ऊंचा किया। और उसका नित्य होम बलि बंद कर दिया, नित्य होम बलि बंद करवा दिया। और उसका जो जेरूसलम में जो उसी मंदिर में जाकर नित्य होम बलि को क्या करते, वो बंद कर दिया। और उसका पवित्र वासस्थान को गिरा दिया। और लोगों के अपराध के कारण नित्य होम बलि के साथ सेना भी उसके हाथ में कर दी गई। नित्य होम बलि के साथ सेना भी, बहुत इसराइल लोग को भी उनके साथ वेदी पर बलि चढ़ाया, इंसान का लहू को बलि चढ़ाया, सुअर का बलि चढ़ाया। इसी तरह बहुत रीति से वो वहां पर एक किया। और उस सिंह ने सच्चाई को मिट्टी में मिला दिया। वो सच्चाई को मिट्टी में मिला दिया। वो सिंह ने काम करते करते सफल हो गया। वो काम करते करते सफल हो गया, वो छोटा सिंह। तब मैंने एक पवित्र जन को बोलते सुना। फिर एक पवित्र जन ने उस पहले बोलने वाले से पूछा, नित्य होम बलि और उजाड़ने वाले अपराध के विषय में, जो ध्यान दीजिए थोड़ा सा, नित्य होम बलि और उजाड़ने वाला अपराध के विषय में जो कुछ दर्शन देखा गया है, कब तक फलता रहेगा, वो कब तक चलेगा। अर्थात पवित्र स्थान अर्थात पवित्र स्थान मतलब जेरूसलम और उनके सेना दोनों का रौंदा जाना कब तक होता रहेगा। उसने मुझसे कहा, जब तक सांझ और सवेरा 2300 बार ना हो, शाम दिन रात 2300 बार ना हो, तब तक वह होता रहेगा। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तीनों में एक ही चीज आता है। ये तीनों के अंदर से एक ही चीज आता है। ये एक ही चीज क्या है, वो है एक छोटा सिंह। हालेलुया। दोबारा हम लोग वापस आएंगे प्रकाशित वाक्य में 13 में। यहां पर देख सकते हैं, बार बार ये चीज आता है, सिंह। हालेलुया। ये सिंह से क्या आएगा, एंटीक्रिस्ट आना है। हालेलुया। ये सिंह क्या है, दोबारा हम लोग 13 में आ जाएंगे।
13 का 1 से लेकर दोबारा पढ़ेंगे। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सिंग और 7 सिर थे। उसके सिंगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर के निंदा के नाम लिखे हुए थे। परमेश्वर का निंदा का नाम लिखा हुआ था। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसका पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपने सामर्थ और अपने सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव देखा मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राणनाशक घाव अच्छा हो गया। और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। ठीक है, 5 बड़े बोल बोलने वाला निंदा करने के लिए वहां पर वही लिखा है, बड़े बोल बोलने वाला और निंदा करने वाला एक मुंह दिया गया। मुंह उसको दिया गया। मतलब एंटीक्रिस्ट क्या करेगा? जिंदा जीवित परमेश्वर का विरोध में बात करेगा। परमेश्वर का जैसे मंदिर में प्रवेश करके हर दिन का होम बलि को, हन्न बलि को बंद कर देगा, उसको पूरा तोड़ फोड़ कर देगा। उधर गंदे चीजों को क्या कर देगा? खड़ा कर देगा अपना मूर्ति को। और उसे एक मुंह दिया गया, उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार। 42 महीना तक क्या करेगा? जेरूसलम को रोंद लेगा, जेरूसलम को खत्म कर देगा। सिर्फ 12 गोत्र में 12 हजार जिसको माथा में मोर पहले लगा हुआ, आपको स्टडी दिया, वही लोग केवल बचा रहेगा। बाकी सब रद्द कवाई बन के मर जाएगा। वो लोग केवल बच्चे का निकल जाएगा, बाकी कोई नहीं बचेगा। ओनली इसराइल में 1,44,000 हर गोत्र का 12,000 बचेंगे। इससे तो प्रभु क्या कर दिया है? वहां पर प्रकाशित वाक्य में 7वां अध्याय में उनका माथा पर क्या कर दिया? सील डाल दिया। उसका तो स्टडी आपको दे दिया है। ओके, और उसने परमेश्वर की निंदा करने वो परमेश्वर का निंदा करने का मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू और जो स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। और उसे यह भी अधिकार दिया गया है पवित्र लोगों से लड़े। ध्यान दीजिए, वो पवित्र लोगों से लड़ेंगे। वहां पर 2 प्रकार के पवित्र लोग हैं। एक चुड़गिया मंडली, उन लोग से भी वो लड़ेगा। दूसरा है इसराइल लोग जो प्रभु का अब्राहम की संतान है। ये दोनों के साथ लड़ेगा। पवित्र लोगों के साथ लड़ने का उनको अधिकार दिया गया है। और उन पर जय पाए, उनके ऊपर वो जय पाएगा। और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। उसको पूरा 7 साल वो अपना मर्जी जो करना कर सकता है। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन के पृथ्वी का सारे रहने वाला लोग जिनका नाम उस मेमने का जीवन का पुस्तक में लिखे नहीं मिलेगा। जो जगत का उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। वो पशु की पूजा करेंगे। ये पशु का पूजा करना अलग बात नहीं है। आज हम लोग सच्चाई जान लिया, इसलिए किसी भी रीति से पशु को पूजा नहीं करेंगे। लेकिन आम आदमी की देखिए, कोई भी गेरू पहनकर गाँव में आ जाता है, उसको पूजा करता नहीं करता। जो भी गुरु है, ठाकुर है, बाबा है, अवतार है, साधु है, सन्यासी है, सबको मतलब क्या कहते हैं, उसको दंडवत करना आज एक फैशन हो गया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो लोग क्या करेगा? उनको पूजा करेगा। जिसके कान वो सुन ले, जिसको कैद में पढ़ना है वो कैद में पढ़ेगा, जो तलवार से मरे। यहाँ से आप 11 से दोबारा पढ़ लीजिएगा। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में निकलते हुए देखा। अभी यहाँ से अगला स्टडी स्टार्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर और एक पशु को पृथ्वी से निकल रहा है। उसके मेमने के 2 सिंग थे। उसका मेमने के जैसा देखने में लग रहा है, मेमना है। उसके 2 सिंग भी है। और वो अजगर के समान बोलता था। देखो उसको मुंह में देखिए, सांप का जीभ के जैसा उसका मुंह है। वो कैसा है? अजगर की तरह बात करता है। अजगर क्या कर दिया? उसी झूठा भविष्यवाणी देने का, झूठा भविष्यवक्ता को अधिकार दे दिया। ये क्या करता? मुंह से क्या करता? उसको अजगर के जैसा बात करेगा। अजगर के जैसा बात मतलब कि अजगर का बात जो भी सुनेगा वो क्या करेगा? गिरेगा। हालेलुया। अब ये नहीं है हम अजगर का बात सुनेंगे तो भी हम जीत जाएंगे। अब पिछले दिनों में एक भाई से बात किया है। उन्होंने क्या कर दिया, कुछ वीडियोस वगैरह मुझे भेजा, कुछ मैसेज वगैरह। उस मैसेज में यही था ताकि उसी में जो प्रेरितों का काम में जब अपोस्तलों के साथ पौल आकर वहाँ पर आलोचना कर रहा है ताकि अन्य जाति लोग को हम ज़्यादा बोझ ना देंगे, सिर्फ
मूर्ति का अर्पित किया हुआ वस्तु को, लहू को, और इसी तरह एक दो बातों के लिए केवल वो लोग अलग रहे, बाकी सब वो लोग को फ्रीडम दे दें। ये बात को लेकर एक बहुत बड़ा नामी इंटरनेशनल प्रीचर वो प्रीच किया हुआ है, ताकि बाकी सब कुछ हम कर सकते हैं। लेडीज, आप हिंदू लोग की तरह दे सकते हैं, सिंदूर लगा सकते हैं, लिपटी लगा सकता है, मेकअप लगा सकता है, सोना चांदी पहन सकता है, अपना मन मर्जी जो पसंद करता है, जो ड्रेस पहनना, मॉडर्न दुनिया में मॉडर्न ड्रेस पहनना, ये पूरा बाइबल में नहीं आया, ये पूरा कर सकते हैं। सिर्फ अपोस्तलों मिलकर एक आलोचना कर दिया, सिर्फ क्या है, मूर्ति के लिए और मूर्ति का अर्पित किया वस्तु के लिए और लहू के लिए केवल क्या करना, उसको कहाँ पर प्रेरितों का काम है, तो उसी के लिए केवल क्या करें, अलग रहे, बाकी सब कुछ ही क्या करें, अब अपना मर्जी में कर सकते करके उसी एक वचन को लेकर ऐसा प्रचार कर दिया। बेचारा वो आदमी मेरे आज से 32वां लेकर मेरा सारी शिक्षा पर चल रहा था। जब ये इसी तरह उनका और भी 2-3 वो प्रचार सुना, पूरा घबरा गया। और एक प्रचार सुना, एक महिला प्रचार कर रहा था, एक महिला प्रचार, तो वो बोला है जो स्त्री लोग है सिर ढकना करके कहीं बाइबल में नहीं है। क्यों है, मुक्कड़ है, स्त्री लोग के लिए मुक्कड़ चाहिए, लेकिन उन लोग के लिए बाल मुक्कड़ के रूप में दिया गया, इसलिए मुक्कड़ पहनना करके जरूरत नहीं करके बहुत अच्छा विधि से प्रचार कर दिया। इसी तरह के कुछ एक गलत उपदेश कहाँ से आता है, शैतान की मुंह से आता है। ध्यान दीजिएगा, बाइबल का वजन से भड़काने वाला स्पिरिट पढ़ेगा, प्रेरितों का काम 15 का 19। इसलिए मेरा विचार यही है, अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, उन्हें हम दुख ना दे, परंतु उन्हें लिख भेजे कि वे मूर्तियों को अशुद्ध आत्माओं और व्यभिचारों और गला घोटा हुआ के मांस से और लहू से परे रहे। क्योंकि पुराने समय से नगर मूसा की व्यवस्था का प्रचार। तो यहाँ पर देख रहा है, यहाँ पर यह चर्चा हो रहा था खतना का विषय में। उसी विषय में ये लोग ये निर्णय लिया था, खतना करने का, किसी को जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। अभी हम लोग भी खतना नहीं करें, क्योंकि अभी मसीह का खतना वही है, पूरा शरीर पानी में उतार दिया जाता है, वो है 32वां। तो ध्यान दीजिएगा, इसी तरह गलत उपदेश पहले बोल दिया है। आप मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं, पहला तीमुथियुस उसका 4 का 1 से लेकर पढ़ते समय, अंतिम समय में क्या होगा, बहुत से भरमाने वाला आत्मा, बहुत से दुष्ट आत्मा का शिक्षा पर मन लगाएगा, पढ़ेगा। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है आने वाला समय में कितने लोग भरमाने वाला आत्मा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। विश्वास से वो लोग जो विश्वासी है, विश्वास से बहक जाएंगे, मतलब क्या, पहले विश्वास में था, वो विश्वासी था, वो क्या जगह बहक जाएंगे। क्यों, भरमाने वाला आत्मा और दुष्ट आत्मा का शिक्षा पर। यहाँ पर भी एक मेमना आ रहा है, मेम देखने में मेमना के जैसा है, लेकिन क्या है, उनको बोली क्या है, वो शैतान की तरह बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, क्या करता है, शैतान की तरह बोलता। पड़ेगा 13 का 11। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते देखा, उसके मेमने के से 2 सिंग थे और वह अजगर के समान बोलता था। ध्यान दीजिए, देखने में मेमना जैसा लगता है। मेमना किसको दृष्टांत है, प्रभु यीशु मसीह को दृष्टांत देता है। देखने में मेमना है, लेकिन बोली में क्या है, अजगर की तरह। आज भी ऐसा ही है, शैतान कभी भी अपना लेवल में, अपना बैनर में नहीं आता है। प्रिय भाई, प्रिय बहन, बहुत सावधान होना, और सारी भविष्यवाणी परिपूर्ण होने वाला अंतिम समय में हम लोग हैं। इसलिए क्या करना है, वो खड़े उपदेश है, लेकिन उसको स्वीकार कीजिए। ऐसा हल्का उपदेश आता है, आप भड़क जाएंगे। आज ऐसा ही हो रहा है, आज दुनिया में पूरा फैशन, दुनिया की मनोरंजन, दुनिया की नशा, दुनिया की दोस्ती, दुनिया की टाइम पास, इसी तरह चीज़ों में लोग क्या हो गया, पूरा डूब गया है। पवित्रता धीरे धीरे खत्म हो रहा है, वो क्वालिटी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। प्रभु क्वांटिटी को नहीं देखता है, क्वालिटी का देखता है। प्रथम युग में कितना लोग बच गया है, केवल 8 जन, वो पूरा जल प्रलय से मरवा दिया। और नूह का जो सदोम मरा ऐसा दंड दिया, जो लूत के साथ सिर्फ 3 व्यक्ति को, कितना लोग बचा, 3 व्यक्ति बचा, बाप 2 बेटी, उसके बजाय बाकी सबको क्या आग और गंधक से जला दिया। इसलिए अंतिम समय में क्या करना, बहुत उत्साह से रहना है।
हालेलुया। क्योंकि अंतिम समय में ऐसा लोग बहुत लोग आएंगे। दूसरा तिमोथी में वो लिखा है उसका जो 4:2 से मेरे ख्याल में खड़ा उपदेश नहीं सुन सकेंगे। दूसरा तिमोथी 4:2 से लेकर कि तो वचन का प्रचार करो, समय असमय तैयार रहो, सब प्रकार की सहनशील और शिक्षा के साथ बुलाना दे, डांट और समझाओ, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खराब उपदेश सुन नहीं सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपना अभिलाषा के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेश लोग बटोर लेंगे। किसी के बोलो अब मेकअप मत करो, वो क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, ऐसा जगह पर जाकर जुट जाता है जहाँ पर पूरा डंडिंग बेंडिंग करता है। और कोई नशा करने वाला है, उनका नशा करने वाला नरक जगह वो लोग प्रचार करो, वो भड़क जाता है, वो ऐसा जगह ढूंढता है जिसके साथ बैठकर वो पास्टर बिन दारू पिएगा। एसोसिएशन में भी एक पास्टर हमारा विश्वासी के पास जाकर बता दिया, अरे दारू हम भी पीते हैं, दारू पीना बड़ा बात नहीं है, लेकिन मतवालापन मत हो जाओ। ऐसा करके शिक्षा देकर उनको भी पास्टर नॉर्मल आसनसोल के बारे में बोलो। इसी तरह क्या लगा उनको वो शिक्षा अच्छा लगा। इसी तरह जो है जो पवित्रता के बारे में, शिक्षा के बारे में बात करो ना, उदार पढ़ने के बारे में, विचार के बारे में कुछ लोग पसंद नहीं आते, इतना खड़ा उपदेश। हालेलुया। जो बाइबल का बाकर में तो लोग बस नहीं देते हैं, किसी को दान देने में 10,000 देने में भड़क जाते हैं। भाई अरे इधर जाना तो दान 10,000 देना, चलो ऐसा जगह में देंगे जो अमीर वाला कलीसिया, उधर तो नहीं मांगते, ठीक है चलो भाई। बाइबल तो एक ही जगह है, एक ही है, आप जहाँ पर भी जाओ वचन तो एक ही है। वचन तो कलीसिया का कलीसिया नहीं बदलते ना, वचन तो एक ही। एक दिन यही वचन है ना आपके सामने खोलेगा तो कहाँ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बाइबल में लिखा है समय असमय वचन का प्रचार कर, समय तैयार रहे। हाँ, सब प्रकार की सहनशीलता शिक्षा के साथ बुलाना दे, डांट और समझाओ, क्योंकि ऐसा समय आएगा, ये अंतिम समय है, ऐसा समय आएगा लोग खड़ा उपदेश ना सुन सकेंगे, कानों की खुजली के कारण, अपना अभिलाषा के लिए, अपने लिए बहुत से उपदेशों को बटोर लेंगे। वो अभी और भी आसान होगी। क्यों? यूट्यूब में किस्म को उपदेश आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा एक उपदेश अभी सुना है, क्या है, अपना घर में ही बपतिस्मा ले ले अपना। अच्छा लग रहा है कि नहीं? आसान लग रहा है कि नहीं? प्रभु विश्वास को देख रहा है, ऐसा बोल के केवल आपका विश्वास है, ऐसा सिचुएशन में आपका विश्वास, जो डाकू को बपतिस्मा देने का अवसर नहीं मिला उसका वैसा ही ले ले। इसी तरह आपका अवसर को देख रहा है, अभी कोरोना हो गया, सब अपना घर में पड़ा, घर में बपतिस्मा ले ले, तो फोन में क्या करेंगे, वीडियो कॉल में हम प्रार्थना कर देंगे। ऐसा वीडियो कॉल में क्या कर देंगे, आपको प्रभु भोजन के लिए प्रार्थना कर देंगे, घर में क्या कर दो, रोटी तोड़ दो, हो गया ना। अभी कुछ लोग आसान लग रहा है, नहीं लग रहा है? आसान लग रहा है। आज प्रिय भाई बहन, आज थोड़ा समय ना हम लोग अंधी समय में आ गया। ये मेमना का तरह देखने में है, लेकिन बोली कैसा था, शैतान की तरह है, अजगर की तरह बात करता है। बहुत होशियार रहना है प्रिय भाई बहन। अब हमारे बहुत जगह पर झूठा कलीसिया आ गया, शैतान का वर्शिप आ गया। हाँ, पढ़िएगा, दोबारा वापस आएंगे प्रकाशित वाक्य उसका 13 का 11 से लेकर। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के 2 सिंग थे और वह अजगर के समान बोलता था। तब वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था। पहला पशु का सारे अधिकार को उनका काम में लाता था। और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, जो वो पहले पशु के इसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया, पूजा कराता था। देखा, अब यहाँ पर देखिएगा वो क्या करता है, उसी एंटी क्रिस्ट का मूर्ति लगाकर सारी दुनिया का उसको पूजा करवाता है। और नीचे वो बड़े बड़े चिन्ह भी दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्य के अभी ये एंटी क्रिस्ट का बड़े चिन्ह कब होगा? साल का एंटी क्रिस्ट राज्य में वो चिन्ह अलग है। अभी जो चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं वो अलग है। जिसका द्वारा कुछ चिन्ह चमत्कार, चंगाई का, दुष्टात्मा बहाने का, इसी तरह वरदान नहीं है, वो क्या कर देता है टोटली, अरे वो चिन्ह चमत्कार, ये एंटी क्रिस्ट ऐसा बोल देता है।
एक बार हम कभी एक पास बोलते रैंडी के स्पिरिट से दुष्ट आत्मा भगाता है भाई, हमको हंसी लगा, तुरंत ये याद आया, यही चीज़ तो 2000 साल पहले मेरा यीशु को भी लोग बोला, वो लूसीफर का ताकत से जो शैतान भगाता है। फिर भाई बहन सावधान होना है, किसको कहाँ से जोड़ना है। यहाँ पर एंटी का राज्य चल रहा है, यहाँ पर चिन्ह चमत्कार हो रहा है, ये चिन्ह चमत्कार से किसी को भलाई नहीं होगा, किसी का चंगा नहीं होगा, किसी दुष्टात्मा नहीं भागेगा, कोई लगड़ा कड़ा नहीं होगा, कोई अंधा गूंगा बहरा ठीक नहीं होगा, क्योंकि शैतान कभी भी अच्छा काम नहीं कर सकता। इसी क्रिया से समझ लीजिए, एक अच्छा काम हो रहा है उसका मतलब प्रभु वहां पर काम कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक अंधा का बार बार बोला कर उनको तंग किया, अरे अभी भी बोलो तुम्हारा आंख कौन खोला, अरे मैं बार बार तो बोल दिया, वो आया। ऐसे कि किचन बना, मेरा आंख में रखा, कुंड में जाकर दौड़े कर बोला, मैं धोया, आंख खुल गया। तब सारी याजक लोग बोला वो तो पापी है, ये बोला पापी पुण्य में नहीं जानता हूं, वो मुझे छुआ मेरा आंख मिल गया, लेकिन मैं इतना जानता हूं जिंदा जीवित तो परमेश्वर पापी का बात नहीं मानता है। यदि पापी का बात मानते किसी का आंख खुलवा देता है वो पापी थोड़ी होगा। आज प्रिय भाई बहन आज समझ लीजिए, यहाँ पर तो चिन्ह हो रहा है किसी का भलाई के लिए नहीं, नुकसान का चिन्ह है। पढ़िएगा 13, वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाता, बड़े बड़े चिन्ह दिखाता, यहाँ तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी में आग गिरा देता। देखा फोटो देख रहे जहां से वो क्या कर रहा है, आग उतरवाता है, चिन्ह दिखाता है। उन चिन्हों के कारण उन्हें उन पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया। वो पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था। वो क्या करता था, पृथ्वी का रहने वालों को भरमाता था। पृथ्वी के रहने वालों को क्या करता है, इसे आग उतरवा के भरमा के और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वो जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। उसके लिए एक मूर्ति बनाओ, देख लीजिएगा, उसका क्या करना, एक मूर्ति बनाओ और उसकी मूर्ति बनाओ, उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का, उसी पशु का मूर्ति में प्राण डालने का भी अधिकार दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज तो मूर्ति पूजा तो नॉर्मल बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रिश्चियन से लेकर अभी मुसलमान लोग के अंदर में भी अभी धीरे धीरे कुछ, सब लोग नहीं, कुछ लोग क्या करता, मूर्ति पूजा करना शुरू कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ मरा हुआ बाबा लोग को, कब्रिस्तान को पूजा कर रहा है। अल्लाह है, अल्लाह ही है, वो खुदा है, उसका कोई रूप है ही नहीं, किसी भी रूप। आइडल मानने क्या, कोई भी एक बिंदु लगा के उसका वो ध्यान रखे भक्ति करेगा तो वो भी आइडल है। आज सब आ गया क्रिश्चियनिटी में, बड़ा बड़ा मूर्ति खोद ली, बड़ा बड़ा मूर्ति आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज वर्ल्ड में बहुत बड़ा वंडर है, क्या है, जीसस का, कहाँ पर वो ब्राजील में जीसस का मूर्ति। आज प्रिय भाई बहन आप समझ लीजिए, मूर्ति बना दिया, उसको जीवन दे दिया, उसके अंदर मूर्ति के अंदर जीवन रहता है। चाहे जब जॉन अंगूठा छाप 2000 साल पहले लिखता था तब मूर्ति में जान नहीं था, आज मूर्ति में रोमों में के अंदर जान डाला जाता है। मूर्ति क्या करता है, देखता है, सोचता है, बोलता है, सुनता है, जवाब देता है, सब कुछ एक इंसान कितना कर सकता है उससे बढ़कर करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उससे भी बढ़कर सोचता है। कुछ दिन पहले एक क्या हो, एक सोफिया, हम इसके पहले भी बोला है, सोफिया से एक बार उनको पूछा गया एक सवाल, क्या क्रिश्चियन लोग डर रहा है ताकि आप इंसान को मार डालेगा? उसको डायरेक्ट आंसर नहीं दिया, उसमें 2 प्रकार की आंसर दिया। अरे मेरे को देखकर लोग बेकार से डर रहा है, ऐसा आंसर दिया। नहीं बंद करेंगे करके नहीं बोला। तीसरा बोला, देखिए आप लोग हमसे कैसा बिहेव करेगा वैसा मेरा रिएक्ट होगा। हो गया ना। ये आप नेट में डाला सोफिया का, उसमें देखा, उसे ऑटो क्वेश्चन में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप इसको पूरा देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है। उसी मूर्ति पर जान डाल दिया गया है। अभी हमको सुनने मिल रहा है जापान, वो तो क्या अरब देश में, या अभी जापान उससे भी फॉरवर्ड ये करवा दिया, बहुत खतरनाक। हालेलुया। तो इसी तरह एक से एक रोबोट तैयार हो रहा है ताकि बिल्कुल क्या है, आर्टिफिशियल जो माइंड के साथ, ब्रेन के साथ सब कुछ आप कितना तक सोच सकता है, उसका उससे कई 1000 गुना ज़्यादा सोच सकता है वो। उसी तरह की कंप्यूटर
मैंट के साथ रोबो आ गया है। पड़ेगा यहाँ पर देखो, वो मूर्ति खड़ा कर दिया। उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे। पशु का मूर्ति बोलने लगे, ये तो बड़ा आश्चर्यकरम नहीं है, लेकिन उसी दिन में वो लिख कर रख दिया, देखिए मेरा जीवित परमेश्वर का लिखा हुआ एक एक वेद आज पूरा होते जा रहा है, एक एक वेद पूरा होते जा रहा है। 2000 साल पहले कोई बोलेगा मूर्ति बात करेगा, देखेगा, वो कोई विश्वास कर सकता था? नहीं कर सकता था। और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। ध्यान दीजिएगा, अब इसी तरह की मूर्तियों आ गया है। ये चर्च देख रहा है, देखने में चर्च जैसा है ना, अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, साफ सफाई, लेकिन सामने देखिए बीचों बीच में लूसीफर का मूर्ति, और देने भाई क्या रखा हुआ है, सलीब को उल्टा रखा हुआ है। प्रभु जो करना चाहते हैं शैतान हमेशा उसको उल्टा ही करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर यह है एक लूसीफर का आराधना वाला चर्च, शैतान चर्च। अभी शैतान चर्च सब जगह पर आ गया। इंडिया में भी आप गूगल में जाकर आप टाइप करके देखिए शैतान चर्च इन इंडिया, थोड़ा करके देखिए ना, इसको पूरा हम आपको स्टडी देंगे तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। आप भी कुछ ट्राई कीजिए, सबके पास नेट है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबके पास क्या है? नेट है। ये नेट में आप गूगल में जाइए, सिर्फ टाइप कीजिए शैतान चर्च इन इंडिया। वर्ल्ड को छोड़िए, वर्ल्ड में तो बहुत लंबा छोटा लिस्ट आ जाएगा। इंडिया को देखिए, इंडिया में सब मेन सिटी में शैतान चर्च आ चुका है। प्रभु का धन्यवाद देंगे। किस लिए धन्यवाद देंगे? प्रभु का एक एक वेद आज हमारे जीवन में पूरा हो रहा है। प्रभु उसी दिन लिखवा के दे दिया, आज हम लोग को भी आंख खोल रहा है ताकि पूरा सच हो रहा है। इससे हम लोग बचने के लिए हमको मौका मिला, लेकिन औरों को मौका नहीं मिला। जो बाइबल को नहीं जानता उन लोगों को मौका नहीं मिला। उन लोगों का इतना अच्छा नोटिस है। अभी जीसस कॉल, उसके हिंदी में क्या बोलते हैं? यीशु बुलाता है ना, उसी तरह एक नोटिस के देकर मैं दिखाऊंगा, अभी थोड़ा दिन में दिखाऊंगा। तो उसमें नोटिस लिखा है लूसीफर बुलाता है, उसका फोन नंबर चाहिए, देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लूसीफर आपको बुलाता है, बहुत बड़ा नोटिस। आपको जो भी प्रॉब्लम, जो भी समस्या, जात ढूंढना, अंधकार की ताकत है, जो भी है, आशीष को जो भी है, लूसीफर आपको बुलाता करके बड़ा बड़ा ओपन में। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ध्यान दीजिएगा, हो गया, अभी सब कुछ हो गया। अभी हम लोग वो जगह, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट समय में हम लोग आप और हम जी रहे हैं। ये सारी भविष्यवाणी परिपूर्ण होने वाला उसी समय में आप और हम जी रहे हैं। तो हम अभी भी आप किसके पीछे दौड़ रहे हैं? अभी एक ही चीज़, महिमा के लिए तैयार होना है। हालेलुया। यहाँ पर ये देखिए, ये है इधर का पास्टर और चर्च का पास्टर है, लूसीफर चर्च का पास्टर। देखा कितना नीट एंड क्लीन। आप सोचता है लूसीफर का जो पादरी क्या करेगा? काला काला पहन करेगा, बड़ा बड़ा नाखून रखेगा, बड़ा बड़ा लंबा चूल रखेगा, चाहे सिर में 2 सिंग रखेगा, वो है ना, कितना पर्सनालिटी के साथ व्हाइट एंड व्हाइट कोट सूट पहन के। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सोचिए, शैतान आज उजाला का दूध का बेस डालने वाला दिन में हम लोग आ गया। प्रिय भाई बहन, ये हम अपने जीवन में समझना थोड़ा से। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये सब कुछ ये है उसका जो बीच में अल्टर में रहने वाला मूर्ति, ये देख रहे हैं, ये जो अल्टर में रहने वाला वो मूर्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये शैतान का मूर्ति, ये है गुप्त चर्च। उन लोगों का वर्शिप हमेशा रात को होता है, वो लोग आराधना रात को होता है। प्रेज़ लॉर्ड। उसका आराधना रात को हो रहा है, गुप्त में हो रहा है, बहुत गुप्त में। यहाँ पर प्रभु भोजन हो रहा है, प्रभु भोजन हो रहा है। रियली किसी को कट किया हुआ ब्लड और मांस को वो लोग खाते हैं। क्या करते हैं? लूसीफर को बलि चढ़ा के। ये पूरा बहुत खतरनाक चीज़ है, ज़्यादा हम लोग खुलकर बोल नहीं सकता है। आप जाकर देखिए थोड़ा सा, जो रियल आइस इल्यूमिनाटी आप टाइप करके देखिए, वहाँ पर बहुत कुछ आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, कोई 20 साल के नीचे वाला लोग मत देखेगा, रात को डर जाएगा। बहुत खतरनाक चीज़ आज आपका हमारा पीरियड में आ गया है। ये पूरा ज़्यादा हम एक कॉमन में ओपन में हम लोग ज़्यादा बोल नहीं सकता है। यहाँ पर उन लोग का पास्टर ऑर्डिनेशन हो रहा है, देख रहे हैं, लूसीफर चर्च का पास्टर का
ऑर्डिनेंस हो रहा है, बाकी पास्टर लोग मिलकर उनको ऑर्डिनेट कर रहे हैं। यहाँ पर लेडीज पास्टर बस से तो नहीं कर रहा है, प्रेज द लॉर्ड। लूसीफर चर्च का पास्टर नहीं, क्या बोलेंगे, ठीक है। हाँ, इनको ये देख रहे हैं, ये फोटो खींचा गया है कहाँ पर, अमेरिका में। अमेरिका में वो भी उस जहाँ पर जो व्हाइट हाउस के सामने वाला स्ट्रीट में। इसी लूसीफर का देना भाई देखिए, छोटा बच्चा, एक बच्चा एक बच्ची, कितना प्यारा नजर आ रहा है। इनका पीछे लाखों झुंड है, देख लीजिएगा, इतना लाखों झुंड। ये लोग पूरा कौन है, क्रिश्चियन है। ये लोग पूरा क्रिश्चियन, अमेरिका का क्रिश्चियंस लोग हैं। आज यीशु को छोड़कर लूसीफर के पीछे चल रहे हैं। आज ये लोग को पर में थोड़ा समझ के देखिए, उससे हम लोग प्रभु का कितना धन्यवाद देना था कि हम लोग उसी कैटेगरी से प्रभु कम से कम थोड़ा कुछ बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आज आप ये पूरा मैसेज सुन रहे हैं, हम विश्वास करते हैं प्रकाशित वाक्य फाइनल होने के पहले आप सच में दोबारा भी रिपेंट हो जाएंगे। ये पूरा देखिए, हम कितना प्रभु को धन्यवाद देना था कि हम लोग उस झुंड में नहीं है। रियली वंस अपॉन टाइम यहाँ से सारी दुनिया के लिए और इवांजेलिज्म जाता था यूके, वहाँ से सारी दुनिया के लिए मिशनरी भेजा गया था। आज क्या हो रहा है, सब खत्म। एक कोने मालूम है, एक केरला का, ये है केरला का लूसीफर चर्च का पास्टर। वो ओपनली क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, ओपनली डिक्लेयर किया और इतना ओपनली एडवर्टाइजमेंट दिया हर जगह पर। ये अभी कहाँ पर मालूम है, जेल में। क्यों? ये खुद टीपीएम चर्च, द पेंटेकोस्टल मिशन, बहुत अच्छा चर्च है, बहुत अच्छा, उधर का डॉक्ट्रिन बहुत अच्छा है, उधर का विश्वासी लोग बहुत अच्छा, बहुत पवित्र लोग हैं। हम भी वहाँ से आए हैं, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहे। उस परिवार से शैतान इनको चुन लिया छोटा बचपन से। फिर भाई बहन, जब माँ बाप बहुत स्पिरिचुअल में हो जाता है ना, बच्चों को भूल जाता है, बच्चा के लिए बहुत रोना है, क्योंकि माँ बाप का जो अच्छा स्पिरिचुअल होता है उनके बच्चों के ऊपर शैतान बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये थोड़ा सा ये पवित्र आत्मा बोलने के लिए महसूस करवा रहे, मैं बोल रहा हूँ। आज जो भी सुन रहे हैं, या प्रभु में बहुत अच्छा आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा अपना बच्चों के ऊपर ज़्यादा विश्वास मत रखिए, रखना नहीं रखिएगा। शैतान उन लोग को पकड़ने में है, क्योंकि उसी के द्वारा आपका घर को, भवन को, परिवार को बर्बाद करना, आपका क्रिश्चियन लाइफ को बर्बाद करना, आपका टेस्टिमनी को बर्बाद करना, आपका कलीसिया को बर्बाद करना। एक टीपीएम चर्च से निकला एक बहुत अच्छा माँ बाप, सब बहुत अच्छा पवित्र लोग था। जब इनके बारे में लोगों को समझ में आया, वो लोग हैरान हो गया, इनके अगेंस्ट किया। मालूम है, अपना माँ बाप और अपना बहन को बलि चढ़ा दिया, अभी वो जेल में है। ये लोग का चर्च रात को होता है, बहुत खतरनाक। देखिए किसी तरह ड्रेस पहना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। और हम लोग दोबारा प्रकाशित वाक्य में वापस आएंगे, दोबारा 15 से लेकर हम पढ़ेंगे। उसे उस पशु की मूर्ति पे प्राण डालने का अधिकार दिया गया है। और पशु की मूर्ति बोलने लगे, पशु का मूर्ति बोलने लगे। और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें, जितना लोग उसी पशु का मूर्ति को पूजा ना करे, उन्हें मरवा डाले, उनका मरवा डाले। उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उसके माथे पर एक एक छाप करवा दिया कि उसको छोड़ उस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम, उसी पशु का नाम या उसके नाम का अंग हो, कोई अन्य लेन देन नहीं कर सकता। ज्ञान इसी में है जिसका बुद्धि हो वह इस पशु का अंग को जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंग है और उसका अंग 666। हालेलुया। ये है आने वाला है, प्रेज़ द लॉर्ड। इसके बाद घर में हम लोग कल जरूर देख लेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज आप अपने आप को तैयारी कीजिएगा, अपना बच्चों को बचाइएगा, अपना जवान बेटा बेटी लोग को बचाएगा, अपना परिवार को बचाएगा। शैतान हर एक को अपना मुट्ठी पर छीनने पड़े, हर एक को अपना मुट्ठी पर लेने पड़े,
प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बहुत उत्साह से रहना है, तो बहुत प्रार्थना करना है। अभी तक प्रभु आएगा रगस आगमन होगा, एंड से राज्य शुरू होगा, ये प्रभु बोलते आया था, लेकिन अभी टाइम नहीं होगा। मैं विश्वास करता इस पीढ़ी प्रभु का आगमन को देख सकता है। कोई नहीं बोल सकता कब होगा, यीशु भी नहीं जानता, पिता केवल जानता, लेकिन प्रभु का आत्मा से मैं बता रहा हूँ इस पीढ़ी पर कभी भी हो सकता, क्योंकि अब जो कुछ प्रभु बोला है सब कुछ पूरा हो गया, अभी कुछ भी बाकी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। कल हम उसे एंटीक्रिस्ट का, उसका 666 के बारे में और यूरोप के बारे में कल हम देखेंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। खुदावंद दयालु जीवित प्रेमी परमेश्वर, आज का दिन को आपका सामर्थ हाथ में समर्पण करते हैं पापा। आज इस स्टडी को भी प्रभु भरपूर आशीष करने के लिए विनती करते रहो। शोल भी ग्लोरियस। आज जो भी इस वचन को सुन रहा है, ये सारे पिक्चर को देख रहा है, और एक तो प्रभु संभालने के लिए विनती करते हैं, एक भी नष्ट ना हो जाए, एक भी भरमा ना जाए, एक भी भड़का ना जाए। प्रभु का वचन से एक बिंदु या एक अक्षर देना बाय ना हो जाए। जो प्रभु का वचन में जो लिखा वो वैसे की वैसे आज्ञाकारी बनने में प्रभु मदद कर। आधे समय में बहुत लोग भरमाने वाला आत्मा और दुष्ट आत्मा का शिक्षा पर मन लगा के विश्वास से भाग जाएंगे। आज प्रिय भाई बहन, हम लोग को बचाने के लिए विनती करें। सब अपना एक मिनट मुंह खोलिए, एक मिनट अपना आंखों को बंद करके मुंह खोल के प्रभु से गीत गाइए। प्रभु हमारा आत्मिक आंखों को खोल के, कहीं हमको धोखा ना हो जाए, हमारा जीवन में धोखा ना हो जाए। सही मार्ग पर चलने में, सही रास्ता पर चलने में हमें सहायता कर। ये दुनिया मुझे साथ नहीं देगा, दुनिया का कुछ भी मुझे कोई लाभ नहीं रहेगा। केवल आपके वचन पर मेरा आत्मा, मेरा शरीर, मेरा प्राण को और संभालने के लिए प्रभु सहायता कर। मेरा सारे पापों को क्षमा कर, मेरा सारे पापों को क्षमा कर, मेरा नजरों को शुद्ध कर, मेरा विचारों को शुद्ध कर, मेरा कानों को शुद्ध कर, मेरा आत्मा शरीर प्राण को रोग से धोकर शुद्ध कर ले। हो क्या जाने, और एक स्टडी होगा नहीं होगा उसके पहले प्रभु को थोड़ी पूछ जाएगा। खुदावंद आज सुनने वाला सबको आशीष कर, परिवार को आशीष कर, घर को भवन को, परिवार को आशीष कर, आपकी मेहनत को, कमाई को, रोटी को, पानी को आशीष कर। जो भी बीमारी बड़ी रोग तकलीफ है उनको आशीष कर। विशेष करके कितना अपना दिल से अभी दुआ मांग रहा है, प्रभु मुझे बचा ले, प्रभु दया करके बचा ले, प्रभु का आत्मा सहायता कर, प्रभु का आत्मा सहायता कर, आशीष कर यीशु के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगत और सौभाग्य दा हम सबों के साथ, सारे परिजन के साथ प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक, दुनिया के अंत तक बने रहे, आमीन। हालेलुया। सबका जय में